सरस्वती के इस प्रांगण में आप सभी बच्चों का नमस्कार, अभिवादन। आप सभी बच्चे अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रीट की तैयारी कर रहे हैं और केवल इस लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं करना है, हमें अपने विद्यालय जिसमें हम अध्ययनरत रहे हैं उस विद्यालय में जाकर के अपने हैं तो इस रीट की परीक्षा को हम कैसे पास करें, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। और आप सब लोगों ने इसका सिलेबस पढ़ा होगा, सिलेबस को जाना होगा, समझा होगा। उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं वो सारी चीज़ें समझेंगे और साथ में आपको एक रास्ता बताऊंगा कि कैसे उस मुकाम तक आपको पहुंचना है। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो आपका ये रीट है, इस रीट को पास करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बशर्ते हम इसकी तैयारी रेगुलर रखें। इस रीट के सिलेबस को मैं बातचीत करूं उससे पहले एक दो बातें मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। ध्यान में आता हो कि इस संसार में जो सबसे विश्वस्त व्यक्ति है वो है शिक्षक। यानी हमारी पूरी सोसाइटी, पूरा समाज जो विश्वास करता है वो इस शिक्षक पर विश्वास करता है। तो मैं एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। 3 मित्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है धन, तीसरे का नाम है विश्वास। तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि एक ना एक दिन हमारी जुदाई का समय आता है, तो इन तीनों दोस्तों के बिछुड़ने का समय आता है। जब बिछुड़ने का समय आता है तो तीनों दोस्त आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि अब अपन कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। सबसे पहले ज्ञान से पूछा गया कि मित्र ज्ञान, आज के बाद बिछुड़ने के बाद हम कहाँ मिलेंगे। तो बच्चों ज्ञान ने बड़े आराम से उत्तर दे दिया कि यदि मुझसे मिलना हो तो मंदिरों में चले आना, मस्जिदों में चले आना, गुरुद्वारों में चले आना, चर्चों में चले आना, विद्यालय में चले आना, वहां पर मिल जाऊंगा। बारी आई धन की। धन से पूछा गया कि मित्र धन, तुम कहां मिलोगे। तो बच्चों धन ने भी बड़े आराम से उत्तर दे दिया, बड़ी सहजता के साथ उत्तर दे दिया कि यदि तुम्हें मुझसे मिलना हो तो अमीरों के पास चले आना, वहां पर मिल जाऊंगा। यदि आज मुझे धन की तलाश करनी है तो वो कहां मिलेगा, अमीरों के पास मिलेगा। तीसरा मित्र कौन था, विश्वास। विश्वास की आंखों में लगातार आंसू आ रहे थे, विश्वास लगातार रोए जा रहा था। जब इन दोनों मित्रों ने कहा कि मित्र विश्वास, तुम भी तो बताओ कहां मिलोगे। तो बच्चों विश्वास ने रोते हुए उत्तर दिया कि मित्रों मैं एक बार चला जाता हूं तो दोबारा नहीं आता हूं। तो बच्चों ध्यान में रखिए, शिक्षक वर्ग पर जो सोसाइटी विश्वास करती है उस विश्वास को हमें कायम रखना है, उस विश्वास को हमें खत्म नहीं करना है। क्योंकि जिस पद को आपने धारण किया है, इसलिए कहा गया है कि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप साधारण प्राणी नहीं हैं, आप इस संसार के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं। और वो मनुष्य का पद आपने धारण किया है, वो श्रेष्ठ पद धारण किया है, तो उस पर विश्वास को कायम रखने की जिम्मेदारी हमारी है। अब आपको एक अवसर मिला है एक अच्छी तैयारी करने का, और तैयारी करने का अवसर मिला है तो कई बार हम ईश्वर को कोसते हैं कि भगवान मैंने तेरे ऊपर इतना विश्वास किया लेकिन तू कभी मुझे बचाने नहीं आया, कभी तूने मुझे राह नहीं दिखाई, कभी तूने मुझे रास्ता नहीं बताया। तो बच्चों मैं एक बार और आपके बीच में एक बात और रखना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनेंगे कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा आस्तिक है, भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, किंतु जिस गांव में वो रह रहा होता है तो एक बार क्या होता है कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, उसके गांव में बाढ़ आने की संभावना बन जाती है। सारे गांव के लोग अपने सामान को इकट्ठा करने में लगते हैं और उस व्यक्ति के पास जाते हैं कि देखो बाढ़ आने वाली है, पानी आने वाला है गांव के अंदर, तो क्यों ना हम सब अपने सामान को समेट करके और इस गांव से निकलने की स्थिति आ सकती है तो हम तैयारी रखें। वो व्यक्ति कहता है नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं, मैं किसी सामान को इकट्ठा नहीं करूंगा क्योंकि बचाने वाला मेरा ईश्वर का। गांव वाले माने ठीक है भाई, तुम नहीं मानते हो, हम तो अपना सामान इकट्ठा कर लेते हैं। अब धीरे धीरे वो पानी गांव की तरफ बढ़ने लगता है। गांव वालों की चिंताएं फिर आती हैं कि हमने तो अपना सामान समेट लिया किंतु उस व्यक्ति ने अपना सामान नहीं समेटा है, तो चलो एक बार और चलते हैं उसके पास में। पुनः उसके पास जाते हैं, बातचीत करते हैं,
उसे समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु वह नहीं मानता। वो तो केवल है, जो कुछ है वह बचाएगा मुझे कहीं आ जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गांव में पानी प्रवेश कर जाता है। अब वो सारे गांव के लोग जब गांव को छोड़ने के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं, जा रहे होते हैं, तो सोचते हैं कि एक बार अपन प्रयास कर लेते हैं उसको साथ ले चलने का। तो फिर वापस उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि अब सामान इकट्ठा करने का समय नहीं रहा, अब आप हमारे साथ चलें, जैसी भी स्थिति होगी अपन साथ रहेंगे। लेकिन वो व्यक्ति फिर भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसे इतना ज्यादा टूट विश्वास था उस ईश्वर पर कि नहीं, जो कुछ है वही बचाएगा मुझे, और वही, मैं तो उसकी शरण में हूं। ठीक है, अब वो गांव के लोग चले गए। जब वो नहीं माना तो गांव के लोग वहां से निकल करके चले गए। वो व्यक्ति जब उस गांव में पानी भर गया, उसके घर में पानी भर गया, तो वो व्यक्ति क्या होता है कि ऊपर छत पर चढ़ जाता है। छत पर चढ़ने के बाद एक एरोप्लेन उधर से गुजर रहा होता है। वो एरोप्लेन में बैठे हुए कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि शायद ये व्यक्ति पानी में फंस गया है, निकल नहीं पाया, तो क्यों ना इसको बचा लिया जाए। तो वो एक सीढ़ी लटकाते हैं उसे बचाने के लिए और कहते हैं कि सीढ़ी को पकड़ करके ऊपर आ जाओ। लेकिन वो व्यक्ति वही पुनः जवाब देता है कि नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है, बचाने वाला वो मेरा ईश्वर है, बचाएगा वो मुझे, मैं नहीं आऊंगा। और अंत ये होता है कि वो व्यक्ति उस पानी में डूब करके मर जाता है। जब वो ईश्वर के पास पहुंचता है तो ईश्वर को बड़ा भला कहता है कि हे भगवान, मैं तो तेरे प्रति इतना आस्तिक था, मैंने हमेशा तेरी शरण में रहा, फिर भी तू मुझे एक बार भी बचाने नहीं आया। तो बच्चों, भगवान क्या कहता है उसको सुनिए। भगवान कहता है कि तेरे बराबर कोई मूर्ख नहीं था, मैं तेरे को कितनी बार बचाने आया, याद कर। जब बाढ़ आने वाली थी, पानी आने वाला था गांव के अंदर, तो मैं तेरे को बचाने आया था। फिर वापस एक बार और आया, तीसरी बार फिर मैं जब पानी प्रवेश कर चुका था तो उस समय भी मैं तेरे को बचाने आया। और याद कर, जब तू छत पे चढ़ा हुआ था तो मैं तेरे लिए एक सीढ़ी भी लटकाई थी, लेकिन तब भी तू नहीं आया। तो बच्चों, पहचान करना हमें आना चाहिए ईश्वर की पहचान। ईश्वर केवल आस्तिकता से काम नहीं चलता, हमें कर्म करना होता है। और कर्म करने के लिए हम इस रीट की परीक्षा को पास करेंगे, हर स्थिति में पास करेंगे, एक दृढ़ संकल्प के साथ पास करेंगे। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको याद दिला